हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं अर्थशास्त्र में एक नई वीडियो और ये हमारी जो वीडियो है ये है उत्पत्ति ह्रास नियम पर। उत्पत्ति ह्रास नियम किसे कहते हैं, ये इस पर एक वीडियो है और देखते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है। उत्पत्ति उत्पत्ति का मतलब उत्पादन, ह्रास मतलब कमी, नियम उत्पत्ति का ह्रास नियम, या इसमें देखिए इसका एक नाम और है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम यदि हम मोटे तौर से समझें तो उत्पत्ति ह्रास नियम हमें ये बताता है कि यदि तुम कोई चीज उत्पादित कर रहे हो, बना रहे, तो पता लगा आज तुमने जो है कोई चीज बनाई, आज के दिन 10 यूनिट बनाई यदि तुमने, तो आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद एक दिन में 10 यूनिट नहीं बन पाएगी। एक दिन में 10 यूनिट नहीं बन पाएगी, क्योंकि क्या होगा, जब तुमने नया व्यापार लगाया होगा अपना, जब आपने नया व्यापार लगाया होगा तो शुरू में तुम क्या करोगे, कितनी बहुत एक दिन में कितनी 10 यूनिट बना दोगे। कारण क्या है, एक दिन में 10 बन जाएगी, जबकि आने वाले 1 साल बाद एक दिन में कितनी बन पाएगी, 9, मतलब पूरी कंप्लीट 10 नहीं बन पाएगी, हो सके 8 बने। क्योंकि ये क्या होगा, ये होगा उत्पत्ति में ह्रास हो जाएगा। उत्पत्ति में क्या होता है, देखो यहाँ उत्पत्ति कितनी हुई, 10, एक दिन में कितनी उत्पत्ति हुई, 10, पर जैसे 1 साल बाद हमारा व्यापार चला गया तो उत्पत्ति कितने की हुई, 9। ठीक है, उत्पत्ति में ह्रास लगा। इसका कारण क्या है, जब हमने नया व्यापार लगाया था तो मशीनें नहीं थी, तो वे उत्पादन अच्छा करे थे, अधिक मात्रा में उत्पादन करे थे, उनका मेंटेनेंस नहीं होता, दूसरी बात में खराब नहीं होती क्योंकि नई मशीन थी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ के बजाय जब हमने देखा पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर में, जब पहले साल हमने जो है व्यापार शुरू करा तो उत्पादन अधिक हुआ, पर जैसे हम नेक्स्ट ईयर में गए, सेकेंड ईयर में, तो उत्पादन हमारा क्या हुआ, कम हुआ। तो ये है उत्पत्ति ह्रास नियम। अगर हम उससे अगले साल जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो है और कम उत्पादन होगा, हो सके 8 हो, ठीक है, हो सके साढ़े 8 हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये है हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम। यदि तुम्हें जो है ये उत्पत्ति बढ़ानी है, यदि तुम्हें उत्पत्ति बढ़ानी है तो उसके लिए भी हम इसमें जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि यदि तुम उत्पत्ति चाह रहे कि यहाँ कितनी उत्पत्ति थी, यहाँ पर हमने देखा कि उत्पत्ति कितनी हुई, 8 हुई, और तुम चाह रहे कि नहीं यहाँ पर उत्पत्ति कितनी हो जाए, 12 हो जाए, 9 से 12 हो जाए, उत्पत्ति ह्रास नियम न लगे, उत्पत्ति क्या होगा, 9 से कितनी हो जाए, 12 हो जाए, बढ़ जाए। तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे। उत्पत्ति ह्रास नियम हमें ये बताता है कि यदि तुमने उत्पादन करा पहले साल तो अगले साल उत्पादन कम होगा, उस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए वो हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम के जो उल्लेख किया सबसे पहले वो किसने किया, सर एडवर्ड वेज 1815 में इन्होंने जो है उत्पत्ति ह्रास नियम को बताया। उत्पत्ति ह्रास नियम को इन्होंने बताया। और उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में यदि हम देखें, उत्पत्ति ह्रास नियम का अर्थ, ये परंपरागत, इसमें जो है उत्पत्ति ह्रास नियम में कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। जो परंपरागत है, जो पुराने विचारधारा के अर्थशास्त्री हैं, उनका क्या कहना था कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि पर लागू होता है, केवल कृषि पर लागू होता है। यदि इस साल कृषि अधिक हुई है, खेती अधिक हुई है, तो अगले साल खेती कम होगी। परंपरागत वालों का ये मत था कि ये केवल कृषि पर लागू होता है। पर जो आधुनिक अर्थशास्त्री आए, उन्होंने कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, सर्वव्यापी है, हर चीज पे लगेगा, चाहे वो कृषि पे नहीं, सर्वव्यापी है, कोई सा व्यापार हो। यदि क्या हुआ, इसने कहा कि ये सर्वव्यापी है, हर क्षेत्र में लगेगा, चाहे उद्योग रहा हो चाहे कृषि रहा हो, जहां भी उत्पादन हुआ होगा वहां क्या होगा, उत्पत्ति ह्रास नियम लगेगा। यदि आपकी बार उत्पादन तुम जो है 10 यूनिट कर पाए तो अगले साल तुम्हारी यूनिट क्या होगी, घटेगी, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम लग जाएगा। तो ये बताया है। परंपरागत वालों ने क्या बताया, यदि आपसे पूछा परंपरागत अर्थशास्त्री के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, वो कहीं पर लागू होता है, कृषि पे। यदि पूछा
आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कहीं पे लागू होता है तो वो कहीं पे लागू होगा, वो सर्वव्यापी है, सभी क्षेत्र में लागू होगा जहां भी उत्पादन होगा। इसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम के कुछ महत्व भी हैं। हमने जो उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ा, इसके कुछ लाभ है, कुछ महत्व। क्या महत्व है? उत्पत्ति ह्रास नियम मतलब क्या बता रहा है कि ये बताया कि यदि तुम्हारा उत्पत्ति, यहाँ पे तुमने जो है व्यापार स्टार्ट किया था, नया व्यापार शुरू किया था, तो तुमने बताया था कि यहाँ पे कितनी यूनिट बनी 10, तो अगले साल कितनी बन पाएगी एक दिन में 9। तुमने कह कि इससे भी लाभ है, ऐसा होने से भी लाभ है। वे क्या लाभ है तो उनसे देखेंगे, उनसे क्या लाभ है। देखिए क्या लाभ है। नंबर 1, आविष्कारों की प्रेरणा, हम नए नए आविष्कार करें, नए नए आविष्कार करें कि उत्पादन कितना है। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं यहाँ पे कितना है उत्पादन मेरा, एक दिन में 10, पर अगले साल कितना करना चाहूंगा मैं 12। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नए सोच लानी पड़ेगी, नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे। या तो मशीन नई लानी पड़ेगी, या मशीन अच्छी क्वालिटी की लानी पड़ेगी, या फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई ऐसी तकनीक अपनानी होगी जिससे मेरा उत्पादन बढ़ जाए। ठीक है, यदि मैं यही बात बिल्कुल कृषि पे लागू करूं, कृषि पे यदि कृषि में मैंने उत्पादन किया कितना 10 टन गेहूं उत्पादित किए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले साल कितनी हो कि 12 टन हो। जबकि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या बता रहा है, यदि अगली बार 10 टन हुआ तो अगली बार कम होगा। तो मैं कोई ऐसी तकनीक लेकर आऊंगा, खाद डाल लूंगा, कुछ भी करने के बाद उसमें क्या करूंगा, उसमें जो है कोशिश करूंगा कि 10 के बजाय अगले साल कितना हो 11 हो, 10 के बजाय कितना हो 11 हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो उस भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए मैं उसमें क्या डाल दूंगा, खाद डाल दूंगा। क्योंकि मैंने यदि इसमें उत्पादन कितना करा 10, तो अगले साल मैं कोशिश करूंगा कितनी करने की 12। तो मैं ये है नई तकनीक अपनाऊंगा, नए आविष्कारों को प्रेरणा मिलती है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसके बाद नंबर 2 जन प्रवास का कारण, जन प्रवास का कारण। जन प्रवास का कारण क्या है? जन प्रवास का मतलब है कि जन मतलब क्या हुआ, व्यक्ति, प्रवास का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करेगा। यदि ऐसा होता कि एक भूमि का टुकड़ा है, एक भूमि का टुकड़ा है, ये मान लो क्या है, भूमि, ये भूमि है। यदि इस साल कितना हुआ इसमें 10 टन, तो मैं क्या करूंगा, अगले साल मेहनत करूंगा इसमें और कितना कर दूंगा इसमें 1000 टन। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है कि मैं यहाँ कितने 10 टन या एकदम से 1000 टन कर दूं। यदि ऐसा होता ना तो क्या होती, सब ये है जो जहां पे है वही रहते। मतलब जो भारत का क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, सपोज करो मतलब जो है, जो ये भारत में जो विस्तार हुआ, विस्तार मतलब जो क्षेत्रफल पे लोग फैले, वे क्या हुआ, पहले जो है भारत में जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र थे वहां कृषि नहीं की जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जहाँ भूमि उपजाऊ थी तो वहीं पे कृषि कर रहे थे, तो कृषि कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहीं पे जो है क्या आया था, भूमि उपजाऊ थी। पर फिर क्या करा, जैसे ही जनसंख्या बढ़ती गई तो उनकी पूर्ति करने के लिए वे उस क्षेत्र में भी चले गए जहां पर कृषि योग्य भूमि नहीं थी, और उस भूमि क्या बनाया, कृषि योग्य बनाया। तो मतलब क्या करा, जन प्रवास लोगों का अधिक से अधिक फैलाव किया। इसके साथ साथ ये फैलाव केवल देश में नहीं, यहां तक कि विदेश में भी इसका फैलाव किया। विदेश में भी लोग गए, किसके लिए, धन को अर्जन करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, या अपने जो है कोई भी क्षेत्र, कोई भी वस्तु खरीदने के लिए हमने कहां पे गए, हम विदेश का भी हमने सहारा दिया। तो जन प्रवास क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, किसके कारण, उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण। क्योंकि हमने देखा कि हमारे यहाँ उत्पादन कम हुआ तो हमने क्या करा, विदेश का भी सहारा लिया, या अपना क्या करा, क्षेत्रफल देश का बढ़ाया ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में क्या बताया, ये कहा जीवन स्तर का प्रभाव, जीवन स्तर पर प्रभाव। यदि क्या होता कि केवल एक ही स्थान पर जहां पर जो है उत्पादन हो रहा, जहां पर जो है उत्पादन हुआ और वहीं पे जो है उत्पादन बढ़ता जाता, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में हम जो है उत्पादन बढ़ाते चले जाते, 1000 यूनिट बनाया था, फिर 10,000 यूनिट, या 1 लाख यूनिट, या 5 लाख यूनिट, या कितनी 10 करोड़ यूनिट, वहीं पे एक स्थान पे एक ही कंपनी ने सब कार्य कर दिया।
तो मतलब क्या हुआ, ये कंपनी सारे देश की पूर्ति कर देती, तो हम क्या होता, फिर हम जो है इससे ही सब कुछ उत्पादन कर देते। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या बता रहा है कि यदि तुमने उत्पादन अब की बार इतना किया तो अगले साल कम होगा। तो क्या कर रहा है, ये फैक्ट्री तो उसकी थी यहाँ, इसने क्या करा, फिर दूसरी फैक्ट्री का सहारा लेगा, फिर तीसरी फैक्ट्री का सहारा लेगा। अपनी जो फैक्ट्री है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बनाते रहेगा। यदि ऐसा ना होता तो क्या होता, जो यहाँ क्षेत्रीय क्षेत्र में फैक्ट्री थी वह पे क्या होता, वहां के जो जीवन स्तर है लोगों का वो बहुत ही अच्छा हो जाता, उनकी आय अधिक होती। और जहाँ पे जो है नहीं थी, जहाँ पे ये फैक्ट्री नहीं थी, उनकी आय क्या होती, उनकी आय बिल्कुल नील होती या बहुत कम होती। ठीक है, यदि यह नियम लागू न होता, यदि यह नियम लागू न होता तो उत्पत्ति ह्रास नियम, तो वहां के लोगों की आय स्तर बढ़ जाती, जहां पे क्या आएगा, व्यापार था, और जो अदर क्षेत्र थे वहां की आय स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाती। ठीक है, तो इसलिए फिर इसने क्या बताया कि उत्पत्ति ह्रास नियम से एक लाभ ये भी है कि जीवन स्तर सबका जो है समान होगा, सबका इक्वल जीवन स्तर हुआ। वो किसके थ्रू हुआ, वो हुआ कि यदि यहाँ पे इसे अपना व्यापार बढ़ाना है तो उसे यह जगह जगह फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, तो ये था उत्पत्ति ह्रास नियम में से एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। उत्पत्ति ह्रास नियम में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि उत्पत्ति ह्रास नियम ये बताता है यदि तुमने क्या किया, कोई उत्पादन किया तो अगले साल तुम्हारा उत्पादन उससे कम होगा। जितना अब की बार तुमने उत्पादन किया तो अगर नेक्स्ट ईयर तुम उत्पादन करना चाह रहे तो वो कम होगा। ये क्या है, उत्पादन का ह्रास नियम या उत्पत्ति का ह्रास नियम। इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया, इसका उल्लेख सबसे पहले किया सर वेल्बर्ट वेस्ट 1815 में किया था। और क्या उत्पत्ति ह्रास नियम का अर्थ क्या है, परंपरागत वाले तो बताते हैं कि ये केवल कृषि पर लागू होता है, आधुनिक वाले बताते हैं कि ये सर्वव्यापी है, इस सभी क्षेत्र में लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम के कुछ नियम भी, उत्पत्ति ह्रास नियम के कुछ महत्व है। क्या महत्व है, महत्व कहो, गुण कहो, लाभ कहो, बात एक ही है। क्या नियम है, नए नए आविष्कार होंगे उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण, साथ साथ जन प्रवास होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का जो है प्रवास होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसके साथ साथ जीवन स्तर सबका जो है समान होगा। जिस क्षेत्र में कृषि नहीं है या कोई उद्योग नहीं है तो वहां भी जो है दूसरी बात फिर जो है अलग से उद्योग बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में एक वीडियो। तो मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।